नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं आने वाले सप्ताह में कौन सी ब्लेसिंग्स हैं जो आपके लिए आ रही हैं, आपकी लाइफ में कौन से बदलाव आने वाले हैं आपकी सन साइन, मून साइन और राइजिंग साइन के अनुसार। तो जो भी राशि आपको अपने बारे में मालूम है आप उसे चुन सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के अपनी राशि को आप पिक करके अपनी रीडिंग को देख सकते हैं। सो फर्स्ट ग्रुप में यहाँ पर है एरीज, लियो एंड सजिटेरियस। सेकंड ग्रुप में यहाँ पर है टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। थर्ड ग्रुप में यहाँ पर जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। और फोर्थ ग्रुप में है कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसकी डिटेल्स आपको स्क्रीन पर मिल जाएंगी और इसके अलावा मेरी ईमेल आईडी और टेलीग्राम आईडी भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब चलिए स्टार्ट करते हैं इस रीडिंग को हमारे ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो ग्रुप नंबर 1, चलिए देखते हैं आने वाला सप्ताह आपके लिए कैसा रहेगा। सो ग्रुप नंबर 1, आने वाले वीक में आपके लिए यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एनर्जीज़ बन रही है। यानी आने वाला जो हफ्ता है वो शिफ्ट को बताता है। हो सकता है आप अपने होम को शिफ्ट करें, हो सकता है आप अपने घर में लोकेशन में चेंजेस करें, या फिर कहीं ट्रैवलिंग का प्लान इस वीक में बन सकता है। आपके लिए यहाँ पर इंस्पिरेशन का भी कार्ड है। तो इस नए वीक में नए आपके अंदर उत्साहित मनोविचार बनेंगे। यानी कि आप किसी नई जर्नी की तरफ जाने की कोशिश करोगे, कुछ नया क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, कोई नई हॉबी आप शुरू करने की कोशिश करते हुए दिख रहे हैं। ये हफ्ता आपके लिए इंट्रोस्पेक्शन का भी रहने वाला है, क्योंकि आपके किए गए पुराने कर्मों का परिणाम इस हफ्ते में आपको मिलने वाला है। जजमेंट का कार्ड यहाँ पर इंडिकेट करता है कि इस वीक में आपने कोई पुराने रिजल्ट्स आपके रुके थे तो इस वीक में वो उनके आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बन रहे हैं। कोई रिजल्ट आपके इंटरव्यू के रुके हुए थे तो उनके आने की पूरी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर कार्ड्स बताते हैं। साथ में यहाँ पर 2 क्वींस है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। 2 क्वीन की प्रेजेंस यहाँ पर बताती है कि आपकी फैमिली में सडनली कुछ फीमेल मेंबर्स विजिट कर सकती हैं। आपकी मौसी हो सकती हैं, आपकी ताई हो सकती हैं, आंटी हो सकती हैं, कोई भी हो सकती हैं। तो यहाँ पर सरप्राइज विजिट्स आपके घर में रह सकती हैं। इसके साथ ही साथ ये जो वीक रहने वाला है ये काफ़ी ज़्यादा फेमिनिन एनर्जी से युक्त रहेगा। यानी कि इस वीक में आपके अंदर जो यिन की एनर्जी होती है, जो फेमिनिन एनर्जी होती है, केयरिंग की एनर्जी होती है, वो ज़्यादा प्रभावी रहेगी और आप अपने आप को बहुत ज़्यादा मैं कहूँ नर्चर्ड फील करोगे, बहुत ज़्यादा केयर्ड फील करोगे, लवेबल फील करेंगे। तो ये चीज़ें यहाँ पर कार्ड्स बताते हैं। काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट आपको आपके घर की फीमेल्स पर्सन से प्राप्त होगा। यानी कि अगर आप चाहते हैं कि इस वीक में आपको आपकी मम्मी का या फिर आप किसी और फीमेल का सपोर्ट आपको चाहिए और आपको लगता है उनसे बात करना था बट हम कर नहीं पा रहे थे, इस वीक में वो करना आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। साथ में यहाँ पर कार्ड्स ये भी बताते हैं कि किसी एक आपके पुराने शत्रु से आपकी रक्षा इस वीक में करी जाएगी। यानी कि कोई आपको हार्म करने की कोशिश कर सकता है लेकिन उनसे आपकी सुरक्षा यहाँ पर आपके एंसेस्टर्स करते हुए दिख रहे हैं, आपके पूर्वज करते हुए दिख रहे हैं। सो इट इज़ अ वेरी गुड साइन फॉर यू। सडनली कोई एनिमल आकर के आपको प्रोटेक्ट कर सकता है इस वीक में। यानी कि कोई आप पर अटैक करने वाला था या कोई भी आपको चोट लगने वाली थी, लेकिन किसी एनिमल के द्वारा या किसी बर्ड के द्वारा आपको वार्निंग दी जाएगी, आपको बचाया जाएगा। स्टार का कार्ड भी यहाँ पर इंडिकेट करता है कि इस हफ्ते में कई सारी आपको अपनी उपलब्धियों के बारे में पता चलने वाला है। यानी कि कई सारे यहाँ पर सक्सेस बन के आ रहे हैं। तो कोई एग्ज़ाम वगैरह था तो उसमें आपके लिए सफलता यहाँ पर बन रही है। इस वीक में आपका मोटिवेशन काफ़ी हाई रहने वाला है अपनी प्रिपरेशन को लेकर के, अपने वर्क लाइफ को लेकर के भी। तो यहाँ पर उस मोटिवेशन को आपको बनाए रखना है और चीज़ें जो हैं वो इम्प्रूव हो रही हैं। घर में अगर क्वेरल चल रहे थे तो वो क्वेरल सॉर्ट आउट होते हुए दिख रहे हैं। फैमिली रिकन्सिलिएशन दिख रहा है। परिवार में मनमुटाव चल रहा था तो वो ख़त्म होता हुआ दिख रहा है। ओवरऑल यहाँ पे जो रीडिंग रहने वाली है आपकी, ये परिवार की तरफ
समर्पित रहेगी। आपकी फैमिली को काफ़ी ज़्यादा क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का मौका मिलेगा। परिवार के साथ एक अच्छा समय आप लोग बिताते हुए दिख रहे हैं। लव एंड रिलेशनशिप में क्वीन ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर इंडिकेट करती है कमिटमेंट को लेकर के और अग्रीमेंट को लेकर के। तो अगर आप किसी को कमिट कर रहे थे, किसी को प्रपोज कर रहे थे और उधर से अग्रीमेंट नहीं आ रही थी, तो उनके मानने के पूरे चांसेस यहाँ पर कार्ड्स दिखाते हैं। साथ ही साथ हो सकता है कि आपको एक आइडियल डेट पता चल जाए या फिर आपको मैनिफेस्टेशन का कोई नया तरीका इस हफ्ते में पता चल जाए। आगे यहाँ पर अगर करियर में बताऊँ तो सक्सेस आपके लिए आती है। स्टार का कार्ड बताता है रिकॉग्निशन के बारे में, फेम के बारे में, फॉर्च्यून के बारे में। तो आने वाला हफ्ता आपके वर्क लाइफ के लिए भी काफ़ी अच्छा रहेगा। किसी तरीके के रिवॉर्ड्स अवार्ड्स आपको मिल सकते हैं। हेल्थ में यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा। चलते वक्त थोड़ा सा केयरफुल होकर के चलें, फिसलने के आसार इस हफ्ते में बन रहे हैं। तो इतना बस आपको ध्यान रखना है। आपके घर में जो भी फीमेल पर्सन है उनसे ज़्यादातर कनेक्ट रखने की कोशिश करें, उनका हाल चाल लेते रहें, क्योंकि इस हफ्ते में उनसे बातचीत करते रहना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा शुभ फलदायक होने वाला है। लास्ट में मैं आपको दे देती हूँ एक और मैसेज। सो लेट्स सी मैसेज ऑफ द वीक क्या रहने वाला है हमारे ग्रुप नंबर 1 के लिए। रिट्रीट। ओके, इस हफ्ते में आपके लिए मैसेज ऑफ द वीक ये रहेगा। एंड यू कैन सी कि यहाँ पर होम का भी कार्ड था। नाउ ये जो दोनों कार्ड है इसी बात को इंडिकेट करते हैं कि इस हफ्ते में आप काफ़ी रिलैक्स्ड भी फील करने वाले हैं। आप कुछ ऐसा काम स्टार्ट करोगे जिसमें कि आपको बहुत मज़ा आता है करने में, जिसमें आपको खुशी मिलती है। सो हो सकता है आप पेंटिंग करना शुरू कर दें, हो सकता है आप गाने गाना शुरू कर दें, किसी तरीके की हॉबी से जुड़ते हुए आप दिख रहे हैं, और वो चीज़ आपके अंदर एक नया मोटिवेशन, नया डिज़ायर शुरू करेगी। यहाँ पर मुझे आपके अंदर की क्रिएटिव एनर्जी जो कि कुछ समय से परेशान हो गई थी, यानी कि वो सामने नहीं आ पा रही थी, वो वापस से रीजनरेट होते हुए दिख रही है और आप नए परसेप्शन से और नए तरीके से सोचना शुरू करेंगे। सो ओवरऑल ये हफ्ता जो है ये क्रिएटिविटी का हफ्ता रहने वाला है, होम का हफ्ता रहने वाला है, घर का हफ्ता रहने वाला है। सो घर पर पूरा फोकस यहाँ पर रहेगा। शिफ्टिंग वगैरह यहाँ पर रहने वाली है। आप अगर लोकेशन चेंज कर रहे थे या फिर आप अपने लिए कोई नया घर ढूंढ रहे थे, तो वो इस हफ्ते में मिलने के आपके पूरे चांसेस बन रहे हैं। आपको आपका आइडियल होम मिल जाएगा। अगर कहीं आप प्रॉपर्टी ढूंढ रहे थे, कोई नए फ्लैट में जाना चाहते थे, तो उसे आप इस वीक में सर्च करें, आपको मिलने के पूरे चांसेस यहाँ पर कार्ड्स दिखाते हैं। किसी पुराने दोस्त से आपकी मुलाकात इस हफ्ते में हो सकती है, ये सडन मीटिंग होने के चांसेस हैं। इस हफ्ते अगर आप कोई पेट अडॉप्ट करना चाहते हैं तो ये हफ्ता काफ़ी अच्छा रहेगा। एंड कोशिश करें कि आप किसी स्ट्रीट एनिमल को अडॉप्ट करने की कोशिश करें ताकि उनकी ज़्यादा देखभाल हो पाए। इस तरीके की एनर्जीज यहाँ पर कार्ड्स बताते हैं। सो ग्रुप नंबर 1 ये थी आपके लिए आने वाले वीक की रीडिंग। आई होप कि इस रीडिंग ने आपको की पॉइंट्स दिए होंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, hit the like button, subscribe to my channel. I'll see you next video. Till then, take care of yourself and bye bye. हेलो ग्रुप नंबर 2, चलिए देखते हैं आने वाला सप्ताह आपके लिए कैसा रहने वाला है। सो ग्रुप नंबर 2 आने वाले वीक में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपकी जो मैनिफेस्टेशंस हैं वो यहाँ पर पूरी होती हुई दिख रही हैं, क्योंकि प्योर इंटेंशंस यहाँ पर आ चुका है विद द वर्ल्ड। तो ये यूनिवर्स का कार्ड है जो कि इंडिकेट कर रहा है कि आपकी प्रार्थनाएं सुन ली गई हैं। आपकी जो भी प्रेयर्स थी, जो भी आपकी कामनाएं थी, जो भी आपकी मनोकामना थी, वो पूरी होने वाली है। यहाँ पर आपकी कोई क्विक विश पूरी हो सकती है, यानी कि आपने कोई ऐसी डिज़ायर थी जिसको आप जल्दी से करना चाहते थे, उसमें आप ज़्यादा टाइम नहीं लगाना चाहते थे, वो यहाँ पर पूरी होती हुई दिख रही है। कोई खोया हुआ सामान आपको वापस मिल सकता है जिसे आप काफ़ी लंबे समय से तलाश कर रहे थे। लवर्स का कार्ड बताता है कि इस वीक में आपके सामने चॉइसेस आ सकती हैं, यानी कि हो सकता है एक की जगह 2 प्रपोजल आ जाए, हो सकता है शादी के लिए एक की जगह 2-2, 3-3 प्रपोजल्स आ जाएं। सो लवर्स का कार्ड यहाँ पर चुनाव करने को बताता है, चॉइस करने को बताता है। तो जो भी आप चूज़ करेंगे वहीं पर आपकी ज़िंदगी एक नया टर्न लेना शुरू करेगी। और साथ ही साथ इस वीक में आपके लव एंड रिलेशनशिप में ब्लेसिंग्स भी आती हैं। जो लोग कंसीव करना चाहते हैं, ये हफ्ता उनके लिए काफ़ी बढ़िया यहाँ पर कार्ड्स दिखाते हैं, क्योंकि राफेल की एनर्जी भी यहाँ पर मौजूद रहेगी। तो ब्लेसिंग्स के साथ यहाँ पर बच्चे का जन्म हो सकता है। साथ ही साथ यहाँ पर ग्रीन तारा माँ का कार्ड आया है, विच इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल कार्ड फॉर ग्रुप नंबर 2। आपके लिए अर्थ एनर्जी आती है, आप अर्थ साइन है, और आपके लिए तारा माई है, वो भी अर्थ साइन को ही रिप्रेजेंट करती है। अर्दी एनर्जी, नेचर की एनर्जी को रिप्रेजेंट करती है। सो ये हफ्ता नेचर के साथ जितना रहेगा ये ग्रुप, अपने आप से उतना ही ज़्यादा कनेक्ट कर पाएगा और उतना ही जल्दी आपके डिज़ायर्स फुलफिल हो पाएंगे। आप देख सकते हैं आपके कार्ड्स में ग्रीन कलर बहुत ज़्यादा उपस्थित है। सो इस हफ्ते में हरा रंग आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। साथ ही साथ ये ग्रीन तारा माँ का कार्ड ये भी बताता है कि आप दूसरों से मदद मांगें। अगर आपको मदद चाहिए तो आप दूसरों से मदद मांगें, उसमें हिचकिचाए नहीं। और कितना इंटरेस्टिंग आपका स्प्रेड बना है, आप देख सकते हैं ग्रीन तारा माँ पर सेम मैसेज है, एंड देन नीचे हैंड का सेम मैसेज है जिसपे सेम लिखा हुआ है कि इन नीड ऑफ हेल्प, असिस्टेंस एंड गाइडेंस, यानी कि आपको अगर सहायता चाहिए तो लीजिए, उसमें हिचकिचाइए नहीं। अगर आपको इस समय मदद की ज़रूरत है तो मदद मांगिए, मदद आपको मिलेगी। आस्क अदर्स टू हेल्प यू इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू डू एवरीथिंग बाय योरसेल्फ। सब कुछ खुद करने की जगह दूसरों से सहायता लें, तब आपका काम
काम ज़्यादा अच्छे से होगा, क्योंकि आप अपने ऊपर जिम्मेदारियां बढ़ा लेंगे। देन 9 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा, जो कि आपको बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड कर सकता है। इसीलिए इस रास्ते पर चलना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ग्रुप नंबर 2, 2 कार्ड बिल्कुल सेम आ गए हैं आपके लिए। तो मदद अगर लेनी है, मांगनी है, तो ज़रूर मांगे, ऊपर वाले से भी मांगे और आसपास के लोगों से भी मांगे। मदद मांगने में कोई यहाँ पर हर्जान नहीं होगा। बात करें अगर आपके लव एंड रिलेशनशिप की, सो लवर्स का कार्ड यहाँ पर इसी बात को इंडिकेट करता है कि लव एंड रिलेशनशिप में चॉइसेस सामने आ सकती हैं। आपके सामने कुछ ऐसी चीज़ें आ सकती हैं, रियलाइजेशंस आ सकती हैं, जहाँ पर आप वापस से रिकंसिडर कर सकते हैं अपने रिलेशनशिप को एंड उसमें एक स्टेप आगे आप बढ़ सकते हैं। कुछ और बातें आपके सामने आएंगी जिनको ले करके हो सकता है कि अपने पार्टनर के साथ आपकी बहस हो जाए, तो कोशिश करें उस तरीके की बहस से बचने का एंड साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। कुछ लोग यहाँ पर ट्रैवल करते हुए दिख रहे हैं, स्पेशली अपने पार्टनर के साथ, तो ये काफ़ी अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। वेकेशन टाइम आपके लिए अच्छा रहेगा। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं आपके करियर को लेकर के। सो द वर्ल्ड का कार्ड यहाँ पर बताता है कि आपकी करियर मैनिफेस्टेशन, जॉब मैनिफेस्टेशन काफ़ी पावरफुल तरीके से चल रही है एंड आप उसमें जितना एड ऑन और करते जाएंगे, यानी कि अपनी अफर्मेशन को और ज़्यादा क्रिस्प और छोटा करते जाएंगे, उतना ही ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। ब्रेड का कार्ड यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि ये जो समय है ये प्रॉस्पेरिटी और अबंडेंस का है, यानी कि वेल्थ जनरेशन का है, संपत्ति बनाने का, पैसे बनाने का समय है। इस समय को ज़ाया ना होने दें, बर्बाद ना होने दें। ये हफ्ता आपके पैसे के लिहाज से काफ़ी अच्छा है। सडन मनी आपको मिल सकता है, एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको मिल सकता है, इन्वेस्टमेंट पर अच्छा रिटर्न आपको मिलेगा इस हफ्ते में। ब्रेड का कार्ड ये भी इंडिकेट करता है कि अपने काम में बिल्कुल भी कोताही ना बरतें, यानी कि जो काम आपको बताया गया है उसे अच्छे तरीके से करें, क्योंकि आपको इस हफ्ते में काफ़ी ज़्यादा अप्रेजल मिलने के चांसेस बनते हैं। अगर आप किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसमें आपके लगने के चांस बहुत ज़्यादा बन रहे हैं। शुरुआत में ये जो स्ट्रगल है, क्वेश्चन थोड़े डिफिकल्ट आपसे पूछे जा सकते हैं, बट यहाँ पर ये जो स्ट्रगल है ये आपको रिवॉर्ड देगा, सो स्ट्रगल से ना घबराएं। हेल्थ केयर में यहाँ पर कार्ड्स काफ़ी अच्छे आए हुए हैं, तो यहाँ पे हेल्थ को लेकर के कोई खास इशू आपके लिए नहीं आएगा। थोड़ा मेडिटेशन ग्रीन तारा माँ का अगर आप करते हैं तो आपके लिए अच्छा है। उनका मंत्र अगर आप सुनते हैं या फिर चैंट करते हैं तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। अब मैं बताने जा रही हूँ आपको मैसेज ऑफ द वीक ग्रुप नंबर 2 के लिए क्या रहने वाला है। तो यहाँ पर 2 कार्ड आ गए हैं, मैं दोनों को ही लूँगी। फर्स्ट है पेशेंस एंड सेकंड है स्ट्रेंथ। देखिए, ताकत के पीछे जो सबसे प्रभावी कारक होता है वो है धैर्य। जिसके पास जितना धैर्य होता है वो उतना ही ताकतवर होता है, और आपके लिए वही कार्ड आया है कि धैर्य रखिए और अपनी ताकत को बना करके रखिए, आपकी रूट्स को मजबूत रखिए, क्योंकि आप बहुत ही करीब पहुंच चुके हैं अपनी इच्छाओं को पूरा करने के, मनोकामना को पूरा करने के। सडन गिफ्ट आपको इस हफ्ते में रिसीव हो सकता है। मैंने कहा ना, कोई इच्छा आपकी पूरी हो सकती है, कुछ आपको चाहिए था वो आपको मिल जाएगा इस हफ्ते में। पेशेंस साथ ही साथ ये भी कहता है कि धैर्य रखिए। अगर किसी के साथ मनमुटाव चल रहे हैं या फिर भेदभाव चल रहा है या फिर बातचीत नहीं हो पा रही सही तरीके से, कट ऑफ चल रहे हो, तो वो चीज़ भी सॉर्ट आउट हो जाएगी। थोड़ा सा पेशेंस इस ग्रुप को इस हफ्ते में रखना पड़ेगा, खास करके अपने करियर को भी लेकर के और अपने लव एंड रिलेशनशिप को भी लेकर के। बिल्कुल से जजमेंट ना सुनाए, चाहे वो आपका करियर हो चाहे आपका लव एंड रिलेशनशिप हो। पूरी बात जानने के बाद ही यहाँ पर कोई निर्णय दीजिएगा। सो ग्रुप नंबर 2 ये थी आपके लिए इस हफ्ते की रीडिंग। आई होप कि इस रीडिंग ने आपको हेल्प किया होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल। आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय बाय। हेलो ग्रुप नंबर 3, चलिए देखते हैं आने वाला सप्ताह आपके लिए कैसा रहेगा। ग्रुप नंबर 3, यहाँ पर आपके लिए कार्ड्स बहुत ही बेहतरीन आए हैं। आने वाले हफ्ते में आप अपनी लाइफ में जिन चीज़ों की तलाश कर रहे थे, वो मोटिव, वो पर्पज़ आपको डिफाइन हो सकता है। बिकॉज फाइंड बैलेंस का कार्ड यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि आप किसी तरीके की रिसर्च में चल रहे थे, किसी चीज़ की डिस्कवरी करना चाहते थे, कुछ ढूंढ रहे थे, तो वो जवाब आपको इस हफ्ते में मिल जाएगा, उसकी तलाश आपकी पूरी हो जाएगी। एज यू कैन सी, ये दोनों ही कार्ड बिल्कुल सिमिलर आए हैं, फाइंड बैलेंस। एंड यहाँ पर भी ये जो पर्सन है ये कहीं किसी चीज़ की तलाश कर रहा था। विदेश से कोई अच्छी खबर आपको मिल सकती है, यानी आपका कोई रिलेटिव बाहर रहता है या फिर आप बाहर जाना चाहते हैं तो वहाँ से कोई अच्छी न्यूज़ आपको मिल सकती है। अगर आप अपना वीज़ा लगवा रहे थे या कहीं भी ट्रैवल करना चाहते थे किसी दूसरी कंट्री में, तो वहाँ से आपको चांसेस मिलने के पूरे पूरे आसार यहाँ पर बन रहे हैं। रोज़ का कार्ड यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है लव अफेयर के बारे में, यानी कि इस हफ्ते में कोई आपको प्रपोज कर सकता है, आपको आपका डिज़ायर्ड पार्टनर मिल सकता है। लेकिन यहाँ पर कार्ड्स ये भी इंडिकेट कर रहे हैं कि ग्रेप्स की एनर्जी भी आपको लानी पड़ेगी, यानी कि आपको थोड़ा हैंग आउट करना पड़ेगा, आपको थोड़ा बातचीत करनी पड़ेगी, आप एक जगह स्टक होकर के नहीं रह सकते। तो इसीलिए थोड़ा ओपन अप होने के लिए कार्ड्स यहाँ पर कहते हैं। एंड बी लाइक अ रोज़, इस हफ्ते में आपको कई प्रपोजल भी आ सकते हैं, बट आपको यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के जैसे बिहेव करना है, यानी कि आपको आपकी वैल्यूज़, आपके मोरल्स के साथ साथ आपको सामने वाले पर्सन को देखना है और समझना है। रोज़ का कार्ड यहाँ पर ये भी इंडिकेट करता है कि हो सकता है इस हफ्ते में आपका कोई फ्रेंड जो कि आपको सीक्रेटली बहुत ज़्यादा एडमायर करता है, वो आपको यहाँ पर प्रपोज कर दे। सो ओवरऑल यहाँ पे कई सारी चीज़ें रहने वाली हैं। आपको कुछ रोमांटिक गिफ्ट, कुछ रोमांटिक जेस्चर भी रिसीव हो सकते हैं।
देन अगर मैं यहाँ पर आपके करियर की बात करूँ, सो करियर में क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी यहाँ पर है और साथ ही साथ यहाँ पर रायनॉन का भी कार्ड है, जो कि ये इंडिकेट करता है कि इस हफ्ते में आपको कुछ एक्स्ट्रा रिसोर्सेज मिलेंगे, यानी कि इनकम अगर एक स्टडी इनकम चल रही थी तो कुछ बोनस यहाँ पर मिल सकता है, कुछ एक्स्ट्रा रिवॉर्ड आपको मिल सकते हैं, कुछ इंक्रीमेंट आपको मिल सकता है। पैसे में ये कार्ड काफ़ी बढ़िया है, जो कि ये भी इंडिकेट करता है कि इस हफ्ते में अगर आप अपना कोई स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। अगर आप अपना कोई चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं, कोई छोटा सा इंडिया वॉर करना चाहते हैं तो आप उसे कर सकते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ये भी इंडिकेट करती है साथ ही साथ कि इस हफ्ते में आपके पैसे पर काफ़ी अच्छे पैसे बनते हुए दिख रहे हैं, यानी कि आपने इन्वेस्टमेंट की है तो वहाँ से आपको अच्छे रिटर्न मिलेंगे। अगर आप गोल्ड खरीदना चाहते हैं तो ये हफ्ता आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। इसके साथ ही साथ कार्ड्स ये भी इंडिकेट करते हैं कि आपके घर के बाग बगीचे काफ़ी सुंदर रहेंगे इस हफ्ते में, उनमें काफ़ी सारे आप लाल कलर के फूल देखने को मिल सकते हैं आपको, तो ये समय अच्छा रहेगा थोड़ा सा अपने बाग बगीचे में बिताने के लिए भी। साथ ही साथ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ये भी इंडिकेट करता है कि अपनी मदर की तरफ से आपको कुछ रिसीव हो सकता है, उनकी तरफ से कोई ज्वेलरी या फिर कुछ मनी, कुछ पैसा किसी फीमेल पर्सन की तरफ से मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं, यानी ये मदरली फिगर होंगी। सो आपकी मॉम हो सकते हैं, इन लॉज हो सकते हैं, किसी से भी मिलने के चांसेस यहाँ पर बन रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पर जो रायनॉन का कार्ड है ये इंडिकेट करता है एक जर्नी के बारे में, तो यहाँ पर एक जर्नी भी बन रही है। सो देयर आर शिफ्ट्स एंड लोकेशन चेंजेस, तो हो सकता है कि इस वीक में आप कहीं घूमने जाएँ, कहीं ट्रैवल करने जाएँ, कोई ट्रिप प्लान कर रहे हो तो ये ट्रैवलिंग दिखती है। हो सकता है किसी काम के सिलसिले में आपको जाना पड़े। इसके अलावा ये भी दिखता है कि अगर आप यूट्यूब वगैरह पर काम करते हैं तो आपकी वीडियोस काफ़ी अच्छे से चल सकती हैं, वायरल हो सकती हैं, तो इस हफ्ते में अच्छे तरीके से उन पर ध्यान दीजिए। रिकग्निशन का भी ये कार्ड है, तो रिकग्निशन भी आपको मिलेगा। अब यहाँ पर मैं बात करना चाहूँगी आपके हेल्थ को लेकर के। सो 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहाँ पर इंडिकेट करता है कि ये जो ग्रुप है ये पानी पर ध्यान नहीं देता है, वाटर एनर्जी पर ध्यान नहीं देता है, यानी कि आपका पानी का जो इनटेक है वो काफ़ी कम है और इसी वजह से आपकी बॉडी में सॉलिड्स बहुत ज़्यादा बनते हैं। इसका मतलब ये है कि आपकी बॉडी में जितना लिक्विड होना चाहिए वो सॉलिड को गलाने के लिए कम है और वो उतना नहीं है जितना उसको होना चाहिए था। तो आपको आपकी बॉडी में लिक्विड ज़्यादा लेना है एंड स्पेशली वाटर को आप ज़्यादा से ज़्यादा लीजिए ताकि आपकी बॉडी डिहाइड्रेटेड ना हो पाए। साथ ही साथ कार्ड्स ये भी इंडिकेट करते हैं कि आप थर्ड आई मेडिटेशन करना स्टार्ट करें। ग्रुप नंबर 3 आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि आपको इस समय अपने इंटुइशन पावर की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर कार्ड्स आपके लिए बता रहे हैं। एक चीज़ मैं और आपको बताना चाहूँगी आपके करियर को लेकर के, अगर आप किसी एग्ज़ाम या इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम में आप लगे हुए हैं, तो यहाँ पर रायनॉन का कार्ड बताता है कि आप सही दिशा में चल रहे हैं, आप बस आगे बढ़ते जाइए। इस समय कुछ और सोचिए मत क्योंकि आप डिस्ट्रैक्ट हो सकते हो, तो कहीं और ध्यान देने की जगह इस हफ्ते में आप लगातार आगे की तरफ बढ़ते चले जाएँ तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। इस हफ्ते में आप कुछ अपने लिए लग्जरी आइटम्स खरीद सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप कोई बैग खरीद सकते हैं या फिर परफ्यूम खरीद सकते हैं, कैंडल खरीद सकते हैं, सेंटेड कैंडल, या फिर आप कोई बुक खरीद सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर रहेंगी। ये ग्रुप इस समय कहीं लाइब्रेरी ज्वाइन करता हुआ भी दिख रहा है। हो सकता है कि आप किसी बुक से, किसी जगह से आपका इनकाउंटर हो और वहाँ पर आपको बहुत अच्छा लगे, आपको आपका एक कॉर्नर मिल जाए, तो वो चीज़ें भी कार्ड्स यहाँ पर बताते हैं। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ इस एनर्जी की, तो इस हफ्ते में आपकी एनर्जी काफ़ी बढ़िया रहने वाली है, प्रोडक्टिव रहने वाली है। आप काफ़ी अच्छा काम करते हुए दिख रहे हैं अपने वर्किंग लाइफ में भी और पर्सनल लाइफ में, तो यहाँ पर आपके लिए काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ खुल रही हैं। सो जब दरवाज़ा खुल रहा है तो आगे बढ़ करके आपको भी इस अपॉर्चुनिटी को लेना चाहिए एंड एक्सप्लोर करना चाहिए। तो ये हफ्ता लव एंड रोमांस में एक्सप्लोरेशन का होगा। ये हफ्ता घूमने जाने का भी हो सकता है आपके लव एंड रोमांस में, बट ओवरऑल रोज़ की एनर्जी काफ़ी अच्छी है, जो कि इंडिकेट करती है कि प्यार काफ़ी ज़्यादा इस हफ्ते में आपके लिए प्रभावी रहेगा। एस्ट्रल हाउस भी अगर मैं बोलूँ तो आपके लिए जो लव हाउस है वो सबसे ज़्यादा प्रभावी इस हफ्ते में रहने वाला है, तो आपके प्यार के, आपके करीब आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बन रहे हैं। अब मैं देख लेती हूँ मैसेज ऑफ द वीक, यानी कि इस हफ्ते का मैसेज क्या रहने वाला है ग्रुप नंबर 3 के लिए। ट्रस्ट, ओके, एंड ये मेरा फेवरेट कार्ड है, मैंने कई बार बताया है और ये आपकी रीडिंग में आया है। सो इस पर जो लिखा है वो है द रॉबिन ट्रस्ट हर विंग्स नॉट द ब्रांच शी सिट्स ऑन, यानी कि जो रॉबिन है, पक्षी है, चिड़िया है, वो अपने पंखों पर भरोसा करती है उड़ने के लिए। वो उस ब्रांच पे भरोसा नहीं करती है कि मैं ऊपर बैठी हूँ तो वो ब्रांच हमेशा मुझे प्रोटेक्ट करेगी। तो इसी तरीके से आपको आपके टैलेंट्स, आपकी जो पावर है, आपकी कैपेबिलिटीज़, उन पर ट्रस्ट करना है, ना कि किसी और पर, ना कि किसी ग्राउंडेड चीज़ पर या फिर
कोई किसी ने आपको बैकिंग दी है, किसी ने आपको सपोर्ट दिया है, तो उस पर ट्रस्ट मत करिए, अपने पंखों पर भरोसा करिए, अपनी कैपेबिलिटी पर भरोसा करिए। अगर आपको डाउट हो रहा है कि मैं इतना अच्छा कर पाऊंगी या नहीं, आगे मैं कैसा परफॉर्म करूंगी, स्पेशली अपने करियर को लेकर के, सो ट्रस्ट रखिए, यू विल डू योर बेस्ट, आप काफ़ी अच्छा करने वाले हैं। सो ग्रुप नंबर 3 ये थी आपके लिए आने वाले वीक की रीडिंग। आई होप कि इस रीडिंग ने आपको हेल्प किया होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल। आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। हेलो ग्रुप नंबर 4, चलिए देखते हैं आने वाला सप्ताह आपके लिए कैसा रहेगा। ग्रुप नंबर 4 आपके लिए यहाँ पर काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें आ गई हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर डेथ का कार्ड आ चुका है, जो कि मेजर ट्रांसफॉर्मेशन को इंडिकेट करता है। इस वीक में आप एक नई लाइफ जर्नी से निकलने वाले हैं, यानी कि जो पुराना शेल था वो टूटेगा और एक नई बिगनिंग, एक नया चैप्टर यहाँ पर शुरुआत होगी। क्योंकि यहाँ पर आपके लिए 8 ऑफ कप्स का भी कार्ड है, जो कि बता रहा है मूव ऑन करने के बारे में, आगे बढ़ जाने के बारे में। तो पुरानी चीज़ें जो थी उन्हें छोड़ करके नई दिशा में आगे बढ़ना। एंड यहाँ पर आप फेरी का भी मैसेज देख सकते हैं, न्यू बिगिनिंग को बता रहा है, यानी कि नई शुरुआत को बता रहा है। सो डेफिनेटली ये हफ्ता आपके लिए एक नई शुरुआत लेकर के आ रहा है, चाहे वो आपके लव के फील्ड में हो, चाहे आपके करियर के फील्ड में हो, आप एक नई शुरुआत करते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं। यू कैन सी यहाँ पर ट्रू लव का कार्ड आपके लिए आया। सो ये हफ्ता आपके प्यार के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, आपकी लव लाइफ, मैरिड लाइफ को काफ़ी ज़्यादा फुलफिल करेगा। आप एक नए अग्रीमेंट पर पहुंच सकते हो, नए कंसेंसस पर पहुंच सकते हो, एक नए स्टेप की ओर आप लोग आगे बढ़ने वाले हैं। यानी कि अभी जहां पर आपका रिश्ता था, अगर आप अभी तक बस एक रिलेशनशिप में थे और मैरिज की तरफ नहीं आगे बढ़े थे, तो इस हफ्ते में मैरिज आ जाएगी। अगर आप मैरिज की तरफ आगे बढ़ चुके थे और आप चाइल्ड चाहते थे, तो वो चाइल्ड की तरफ आप प्रोसीड करेंगे। सो यू कैन सी ये ट्रू लव का ये जो कार्ड है, जो कि गनीवर को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो बताता है सच्चे प्यार की तलाश के बारे में। सोलमेट से पाथ क्रॉस होंगे। अगर सोलमेट अभी तक आपको नहीं मिला है, आप सिंगल चल रहे हैं, तो इस हफ्ते में आपको आपके ट्रू लव की तरफ यूनिवर्स आपको लेकर के जाएगी, आपको उनके साथ आपके पाथ क्रॉस होंगे एंड यू विल सी एंड फील द वार्मथ एंड द लव ऑफ योर सोलमेट। The romantic stirring in your heart have propelled the universe to deliver great love to you। तो अभी तक आपने जिस आइडियल पार्टनर की तलाश करी है, वो आइडियल पार्टनर इस हफ्ते में आपको मिलने वाला है। एंड साथ ही साथ आप अगर मैरिज चाहते थे और आप किसी आइडियल पार्टनर को, यानी जैसा पर्सन आपको चाहिए उसको मैनिफेस्ट कर रहे थे, तो वो आपकी लाइफ में आने वाला है। नई शुरुआत, जैसा मैंने कहा कि मैरिज यहाँ पर आ रही है, शादी के लिए आपको अच्छे प्रपोजल मिल सकते हैं, आपके जो भी डिजायर्ड पार्टनर है वो यहाँ पर मिल सकते हैं। इस हफ्ते में ये ग्रुप ज्वेलरी खरीदता हुआ दिख रहा है, अपने लिए शॉपिंग करता हुआ दिख रहा है। तो काफ़ी नई शॉपिंग यहाँ पर दिख रही हैं। काफ़ी ज़्यादा आप सेल्फ केयर पर ध्यान देने वाले हैं इस हफ्ते में, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा आप नर्चर करने वाले हो अपने आप को, बहुत ज़्यादा अपनी केयर करते हुए, सेल्फ ग्रूमिंग करते हुए ये ग्रुप दिखता है। साथ ही साथ कार्ड्स यहाँ पर ये भी इंडिकेट करते हैं कि आप जो मेहनत कर रहे हैं, उस मेहनत के पीछे अगर आपने अपना पैशन डाल दिया, ग्रुप नंबर 4, तो आपकी वो मेहनत बहुत जल्दी मैनिफेस्ट हो जाएगी रियलिटी में और आपको सक्सेस मिल जाएगी। यानी कि सिर्फ और सिर्फ मेहनत करना काफ़ी नहीं है, मेहनत के पीछे मोटिवेशन, डिज़ायर ये भी होनी ज़रूरी है, पैशन भी होना ज़रूरी है, उसके पीछे कोई पर्पज़ होना भी ज़रूरी है। तो अगर आप ये कंबाइन करेंगे, तब जा करके आपको अच्छी सक्सेस यहाँ पर मिलेगी। करियर में ये चीज़ करना ज़रूरी है, यानी कि आप अगर किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, किसी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हो या किसी जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ऐसे केस में आपको अपने उस जॉब के साथ ही साथ, यानी कि एग्ज़ाम क्लियर करने के साथ ही साथ जॉब का जो वर्क फोलियो है, यानी कि जो उसका पोर्टफोलियो है, एटलीस्ट आप उस प्रोफाइल को पढ़ें, आप समझें कि एक्चुअली ये वर्क जो है वो होता कैसे है। फॉर एग्जांपल आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो वो यूपीएससी में जाने के बाद एक्चुअली में क्या ग्राउंड लेवल पर काम होता है, आप उसके बारे में और ज़्यादा जानिए, ताकि आपका पैशन यहाँ पर कनेक्ट हो जाए। इन दोनों के कनेक्ट होने से आपके करियर में काफ़ी सारे बड़े बदलाव आपको देखने को मिल सकते हैं। नाउ यहाँ पर ये कार्ड ये भी इंडिकेट कर सकता है कि आपके करियर को लेकर के कुछ सवाल जवाब इस हफ्ते में रह सकते हैं। आपके कुछ रिलेटिव घर आ सकते हैं जो कि पूछने लगेंगे कि और क्या कर रहे हो बेटा, और वो इरिटेटिंग क्वेश्चंस करना शुरू कर देंगे, तो ये चीज़ आपको थोड़ा इरिटेट कर सकती है। सो बी काम डाउन। एंड देन यहाँ पर डॉग्स का कार्ड भी इंडिकेट कर रहा है कि आपके दोस्तों से आपकी इस हफ्ते में मुलाकात होने वाली है, कोई स्कूल का पुराना दोस्त आपको मिल सकता है। अब यहाँ पर बात करें अगर हेल्थ की, तो हेल्थ में यहाँ पर चीज़ें काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहेंगी। ये ट्रांसफॉर्मेशन का वीक रहेगा, तो जितना ज़्यादा आप सेल्फ केयर और मेडिटेशन की तरफ रहोगे ग्रुप नंबर 4, उतना ही ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आपके घर में कोई नवजात शिशु है, यानी कि कोई छोटा बच्चा है, तो उसकी केयर आप करिए, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा लव एंड केयर फील होगा उसकी केयर करके। क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं बेबी किड यहाँ पर आपको इस कार्ड पर नज़र आ रहा होगा, ये छोटा सा बच्चा है, साथ में यहाँ पर पिजन आपको दिख रहा है, बटरफ्लाई आपको दिख रही है। ये इंडिकेट कर रहा है कि इस वीक में आप थोड़ा मदर बन करके सोचें, यानी कि अपने आप को भी एज अ मदर केयर करें। एंड साथ ही साथ ये कार्ड ये भी इंडिकेट करता है कि आप अपने चाइल्डहुड ट्रॉमा को भी इस हफ्ते में हील कर सकते हो। ये
हफ्ता उसके लिए काफ़ी बढ़िया है, क्योंकि आप उस चीज़ से बाहर निकल आओगे। जो चीज़ आपको हॉन्ट कर रही थी, परेशान कर रही थी एंड कहीं ना कहीं वो ट्रिगर्स थे आपके मन में, उन चीज़ों से आप बाहर निकल आओगे और ये चाइल्डहुड ट्रॉमा को हील करने का काफ़ी अच्छा सप्ताह रहेगा। इस हफ्ते में आप उसे हील कर सकते हैं, यानी कि अपने बचपन के बच्चे को, जिसके साथ कुछ चीज़ें हुई जो कि उसके मन में कुछ ट्रिगर्स हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जो बैठी हुई हैं दिमाग में, निकल नहीं रही हैं, इस हफ्ते में वो मेडिटेशन करना, चाइल्डहुड ट्रॉमा को हील करना आपके लिए काफ़ी अच्छा है। अपने प्रति सर्वोत्तम प्रेम आपको दिखाना होगा इस हफ्ते में, क्योंकि वो आपके लिए सबसे अच्छा है। रेड कलर आपके लिए बहुत अच्छा आ रहा है एंड सी दिस रेड कलर, दिस ब्यूटीफुल कार्ड फॉर यू। बहुत ही सुंदर कार्ड आ गया है ये। एंड इस हफ्ते में आप लोग को बाकी चीज़ें करने के साथ ही साथ आप लोग कुछ नए गारमेंट्स भी खरीद सकते हैं, कुछ नए कपड़े भी खरीद सकते हैं। तो ये हफ्ता काफ़ी बढ़िया रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आप अपने अंदर बहुत सारे चेंजेस देखेंगे। इस वीक में आपको आपके ड्रीम में एंजल नज़र आ सकती है, सो बी थैंकफुल फॉर दैट। एंड अगर आपको यहाँ पर ग्रीन बटरफ्लाई दिखती है, वैसे दिखना थोड़ा मुश्किल है, बट अगर दिखती है सी ग्रीन बटरफ्लाई या ग्रीन बटरफ्लाई, दैट इज़ अ वेरी गुड साइन फॉर यू कि यहाँ पर आप अपने सोलमेट के आसपास हैं और आप अपनी जर्नी में ट्रांसफॉर्मेशन को ऑलमोस्ट क्रॉस कर चुके हैं और आप नेक्स्ट शिफ्ट ले चुके हैं। सो ये हफ्ता बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी रहेगा इस ग्रुप के लिए। अब मैं आपको देने वाली हूँ मैसेज ऑफ द वीक। सो ग्रुप नंबर 4 के लिए क्या रहने वाला है मैसेज ऑफ द वीक? सो वी हैव ग्रोथ। जैसे यहाँ पर आपके लिए इस हफ्ते में ग्रोथ आ रही है, तो मैंने कहा कि यहाँ पर नई शुरुआत है, एक नया चैप्टर, आप आगे बढ़ रहे हो, आप पुरानी चीज़ें छोड़ करके नई चीज़ों की तरफ प्रोसीड कर रहे हैं एंड दैट इज शोज ग्रोथ। ये दिखाती है कि आप आगे बढ़ रहे हो और ये ग्रोथ भी यहाँ पर आ रही है। सो इस हफ्ते में ग्रोथ आपका मोटिव रहना चाहिए, ग्रोथ आपका पैशन रहना चाहिए कि मुझे और ज़्यादा ग्रो करना है, मुझे एक जगह बैठ नहीं जाना है, मुझे अपनी लाइफ में और चीज़ों को इनकलकेट करना है, उन्हें बढ़ाना है, उन्हें अच्छे तरीके से आगे लेकर के जाना है। सो इसीलिए ये कार्ड आपके लिए इस हफ्ते का मैसेज रहने वाला है, फोकस ऑन योर ग्रोथ, ग्रुप नंबर 4। सो ग्रुप नंबर 4 ये थी आपके लिए इस हफ्ते की रीडिंग। आई होप कि ये रीडिंग आपको पसंद आई होगी। इफ यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल। आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय बाय।